सर गुड इवनिंग। यस प्लीज। वही चेक कर रहा था मैं आवाज़ वगैरह। हेलो। हाँ सर, चेक कर रहा था कि आवाज़ वगैरह आ रही है कि अच्छा, आप चेक कर रहे होंगे मैं आ गया या नहीं। नहीं। नहीं, आवाज़ का मैं चेक कर रहा था सर। सो सर वंस वी विल स्टार्ट, आप बस एक बार ये बता दीजिएगा कि क्या मतलब ये सेशन आज किस पे है, क्या है, और फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा। दैट इज ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको कुछ कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा क्लास शुरू होते ही, आई मीन वेबिनार शुरू होते ही। दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा अपने आप चलेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा उसको। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। कैसे हैं हम सब लोग? बढ़िया है। अच्छा चलो, एनीवेज सर ये क्या धमाका कर दिया आपने कि 20 मार्क्स 20 मिनट के अंदर बढ़ा दोगे? हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं।
अगर मैं बात करूं कि न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए तो सर ये वाला जो चैप्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, राइट, ड्राफ्टिंग ऑफ वेरियस डीड्स एंड एग्रीमेंट्स, 20 से लेके 50 मार्क्स तक आता है। और ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो 35 टू 40 मार्क्स कहीं नहीं जाता। ओके ओके, ठीक है, इतना तो आएगा ही आएगा, ये तो मिनिमम लेके चल रहे हैं सर यार। न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए 20 क्यों लिखा है? क्योंकि न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए एक बार ऐसा हुआ था दैट वंस इट वाज देयर फॉर बीइंग लाइक 20 मार्क्स और नेक्स्ट टाइम सीधा 52 मार्क्स का आ गया था, राइट? ठीक है, आई बात समझ? अच्छा अच्छा, इसलिए 20 लिखा। हाँ ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। तो जैसे आई हैव एक्सप्लेन दिस अर्लियर एज वेल, ठीक है, जो बच्चों के जो भी इश्यूज वगैरह हैं, देयर इज अ पर्सन ऑन चैट हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग नाउ, ही विल बी रिस्पोंडिंग ओवर द चैट, उसके बाद सीधा खत्म होने पे बात करेंगे, ठीक है? ही इज अवेलेबल ओवर देयर। क्या सर अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर मैं बात करूं ओल्ड या न्यू सिलेबस वाले बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों के पास टाइम बहुत कम है एंड दे नीड टू प्रिपेयर दिस ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट, और वो कह रहे हैं सर 10 डेज के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा क्या? अरे 10 डेज 5 डेज के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हेन इट कम्स टू द टर्म लाइक एजेंसी, आपको एजेंसी आपके पेपर के अंदर है, सेल आपके पेपर के अंदर है, गिफ्ट आपके पेपर के अंदर है, मॉर्गेज आपके पेपर के अंदर है, राइट? मॉर्गेज है, उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसी बहुत सारी टर्म्स जैसे बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ शेयर्स हैं, कह रहे सर ऐसी न जाने कितनी सारी टर्म्स हैं। इन सारी टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये टर्म है क्या, एजेंसी होती क्या है, कोई एक बंदा असाइन कर रहा होता है। याद रखना, जो कर रहा है, जो असाइनर है, राइट, सेल कर रहा है, सेलर है, फिर उसके बाद बायर है, अर्ज जहां लग रहा है, गिफ्ट, डोनर, डोनी, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, जहां पे अर लग रहा है उसको फर्स्ट पार्टी ले लेना। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी जहां पे अर लग रहा है वहां पर, ठीक है, उसको फर्स्ट पार्टी ले लेना, और जहां पर ई लग रहा है यू कैन अज्यूम दैट पर्सन एज बीइंग लाइक सेकंड पार्टी, ठीक है? अर कर रहा है ई, द पर्सन इज रिसीविंग समथिंग, ही विल बी एंटाइटल्ड टू बीइंग लाइक अ सेकंड पार्टी। ओके ओके ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है? कह रहा चलो आगे चलते हैं। अब अगली बात, मुद्दे की बात, इसे समझिए। कह रहा सर फर्स्ट और सेकंड पार्टी का फंडा समझ में आ गया? कह रहा अब अगर पेपर के अंदर लेट इट बी कोई भी आपको एग्रीमेंट बनाने के लिए दे देता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोल देता है, कह रहा सर तो बड़ी एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। मैंने कहा बताओ। कह रहा तो अगर कुछ भी बोलता है तो द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हिच वी आर गोइंग टू, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड टाइटल। आपने पढ़ा होगा व्हेन इट कम्स टू कंपोनेंट्स ऑफ दोस डीड्स, दैट इज द सेम थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर, राइट? तो आप कैसे शुरू करेंगे? सर दिस डीड, कुछ भी होगा, एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट लिखेंगे, दिस डीड ऑफ, किस चीज की डीड है? एग्रीमेंट है, रेंट का है, सेल का है, गिफ्ट का है, ठीक है? उसके बाद आप देंगे प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, मेड एट। बेटा देखो ये फॉर्मेट सेम रहेगा, फिर से बता रहा हूं, दिस फॉर्मेट विल रिमेन सेम एज इट इज, ठीक है? आपके पास अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं तो पांचों के अंदर सेम तरीके से काम हो सकता है, बस इन जगहों पर चेंजेस कर लेना। कह रहा दिस डीड ऑफ असाइनमेंट, एजेंसी और लेट इट बी जो भी है, ठीक है, मेड एट दिल्ली ऑन, उसके बाद आप लिखेंगे डेट। ये तो आ गया आपका टाइटल के बारे में आपने बता दिया, एंड प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आपने बता दिया। कह रहा ठीक है सर, मूविंग अहेड। अब हम बात करेंगे अबाउट डिटेल्स ऑफ पार्टीज। कह रहा बिटवीन, अब आप देंगे यहाँ पर पार्टीज के नाम है। अब उसके बाद हम दोनों पार्टीज का नाम लिखेंगे, जो भी उनकी डिटेल्स होगी, नेम, सन ऑफ, और उसके बाद उनका एड्रेस ऑफ वन पार्ट, यानी कि एक हिस्सा ये है, एक पार्टी ये हो गई, और उसके बाद हम लिखते हैं एंड, और उसके बाद फिर से जगह छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी की सारी डिटेल्स लिखते हैं, और फिर लिखते हैं ऑफ एनदर पार्ट, ऑफ एनदर पार्ट। सिंपल, बस यही है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ डीड टाइटल, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, डिटेल्स ऑफ पार्टीज, सब यहीं पर आ जाता है। लेट इट बी एजेंसी, गिफ्ट, मॉर्गेज, सेल, कुछ भी हो ऐसे ही बनेगा, बस इन ब्लैंक्स को फुल कर लेना। ओके, मूविंग अहेड, अब चलता हूं आगे। इस पार्ट को वी जनरली यूज टू कॉल इट एज रेसिटल्स। आपने जब पढ़ा होगा तो आप इसे कहते हैं रेसिटल्स। रेसिटल्स स्टार्ट होता है वेयर एज से।
वेयरएज के अंदर हम क्या करते हैं सर, प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं वेयरएज के अंदर। जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सी पार्टी किसको अप्रोच करती है, फ्रॉम होम द ऑफर वाज गिवन, हु हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस प्रॉपर्टी के बारे में, जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में आप बात कर रहे हो, उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए घर बेचने की बात हो रही है, दैट द प्रॉपर्टी वाज सिचुएटेड इन मॉडल टाउन दिल्ली, that is a construction of a 4-story building and was constructed 2 years before the date of execution। तो आपने क्या करा, जनरल चीजें यहाँ पर बता दी कि ठीक है भैया, गंदे नाले के साथ में लगती है शमशान घाट हमारे घर के पीछे, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात होगी, लीज पे भी दे रहे हैं। तो याद रखना यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताते हैं। बैकग्राउंड किस बारे में, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है। जैसे अगर सेल हो रही है तो किसने किसको अप्रोच किया, ठीक है, किसने किसको अप्रोच किया, क्या यहाँ पर कोई किसी टाइप का अर्नेस्ट मनी था, गिफ्ट था तो किसने किसको अप्रोच किया, गिफ्ट दिया मतलब क्यों दिया, ओकेजन क्या था, रीजन क्या था, वो आप देते हैं यहाँ पर। मॉर्गेज है तो ठीक है भैया, कौन किसको दे रहा है, प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बता दिया। असाइनमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, शेयर्स असाइन हो रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कौन किसको शेयर्स दे रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया। ऐसे ही एजेंसी में करना है, थोड़ा सा बस बैकग्राउंड, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताना है, किसने किसको अप्रोच किया। वेयरएज वाला पार्ट यहाँ पर शुरू होता है, जिसको आप रेसिटल्स कहते हैं। कह रहे सर उसके बाद आता है मेन पार्ट, जहां पर हर एक एग्जामिनर यहां से एग्जामिनर देखना शुरू कर देता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप कैसा भी बना सकते हो, क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन तो आप बैकग्राउंड कैसा भी बना सकते हो, ऑफर, एक्सेप्टेंस और उसके बाद कंसिडरेशन के बारे में थोड़ा सा बता देना, आपकी मर्जी है। कह रहे नेक्स्ट आता है जिसको आपने पढ़ा है आज तक, टेस्टेटम के बारे में। अब ये टेस्टेटम क्या होता है, whenever we are going to start this, like when now this deed or agreement whatever you are going to write, witnesses as under, witnesses as under। कह रहा सर किस तरीके से आपका ये जो I mean आगे की टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि मैंने आपको सेल करा, ठीक है, मैंने आपको सेल करा तो सर सेल के बाद हम क्या बात कर रहे थे, 20 लाख रुपीस की सेल हुई, 2 लाख रुपीस मैंने आपको अर्नेस्ट मनी दे दिया। अर्नेस्ट मनी क्या होता है, बयाना। और उसके बाद मैंने बोला ठीक है भैया, अब मैं आपको आगे चल के 10 लाख रुपए दूंगा, फिर मैं आपको 8 लाख रुपए दूंगा, दोनों डेट्स मैंने मेंशन कर दी। कह रहा सर आने वाली जो टर्म्स है, अर्नेस्ट मनी मेरा हो चुका है, पहले का हो चुका है, जब एग्रीमेंट हुआ होगा तो मैंने आपको थोड़े से पैसे दिए होंगे। अर्नेस्ट मनी इज गोइंग टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ रेसिटल्स। But over here we are going to talk about the terms and conditions, that means जो आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ now this deed witnesses as under, that means आने वाली terms and conditions, आने वाला फ्यूचर, we are going to focus over there only। हम वहां पे फोकस करने वाले हैं, उस आने वाले टाइम पे। ओके सर, ओके, बात समझ में आई। उस आने वाले पार्ट पे, उस आने वाले टाइम पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। Now this deed witnesses as under या फिर as follows, जो भी आप लिखना चाहो। अब आप बारी बारी से पॉइंट्स लिखते हो। सर पॉइंट्स हर एक बात के लिए अलग होते हैं क्या? नहीं, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। ये पॉइंट्स इतने कॉमन हैं कि आप कुछ भी बनाइए सर, कुछ भी बनाइए, वहां पर ये काम आएगा ही आएगा। ओके, सबसे पहली बात कंसिडरेशन। क्या पैसे का कोई लेन देन हो रहा है बीच में? कंसिडरेशन है तो बताइए। कंसिडरेशन सर, कंसिडरेशन के बारे में, हाँ कोई कंसिडरेशन है, कोई पैसे का लेन देन हो रहा होगा ना यार। क्या रिसीट ऑफ मनी, क्या पैसे रिसीव हो चुके हैं या अभी होंगे? और उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट। इसमें से जो भी आपको याद रहे, आपको लिखना चाहो आसान वर्ड्स में, इजी वर्ड्स में, तो सिर्फ पेमेंट लिख सकते हो कि भैया पेमेंट कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, क्या मोड होगा, इंडियन रुपीज में मिलेगी, कैश मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात पे आते हैं। कह रहे सर उसके बाद अब आता है हमारा ऑपरेटिव क्लॉज। ओके सर, ऑपरेटिव क्लॉज माने यहां पर आप देते हैं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रहा था, प्रॉपर्टी में आपको सेल कर रहा हूं, सर प्रॉपर्टी में कितनी जगह है, कितने स्क्वायर यार्ड्स है, कितने कमरे बने हुए हैं, किचन बना हुआ है, बाथरूम कितने हैं, गेट कहाँ पे है, इस बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो, पर बहुत ज्यादा मत बताना। आप क्या कर सकते हो, समझदारी कर सकते हो यहाँ पर कि दैट द प्रॉपर डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज एनक्लोज्ड इन शेड्यूल या अनेक्चर।
आप ये बोल सकते हो भैया शेड्यूल और अनेक्स्चर में लगाई हुई है। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी पॉइंट को 2 या 3 लाइनों से ज्यादा मत लिख देना। कहीं आप वहां पर सारा लिख दो कि ये 4 कमरे हैं, एक मेरा है, एक मेरे भाई या बहन का है, एक मम्मी पापा का है और एक हमने गेस्ट के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे हमने किया। नहीं नहीं नहीं, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। सर ये गिनवा दूं उसको कि हाँ यार हमारे यहाँ पे मतलब 12 टाइप के 12 हमारे पास वाटर टैप्स लगे हुए हैं, हमारे पास 4 वाटर पे। अबे भाई बेचना नहीं है, OLX पे नहीं है, बेचना नहीं है। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दैट मींस आप एरिया और नंबर ऑफ रूम्स लिख दोगे तो भी बहुत है। डू रिमेंबर, कोई भी पॉइंट 2-3 लाइन से ज्यादा ना जाए। कह रहे सर उसके बाद अगली बात पे आते हैं। अब क्या होता है ना, बहुत बार हम जब भी कोई भी एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कंप्लीशन टाइम। कि आज अगर मैंने मान लो, चलो कुछ भी आप इसमें से पिक कर लो, एजेंसी किसी को दी है तो कितने टाइम के लिए दी है, ये एग्रीमेंट का टाइम पीरियड कितना है, सेल अगर किसी को कर रहा हूं इस एग्रीमेंट के थ्रू तो कितने टाइम में सेल कंप्लीट हो जाएगी, गिफ्ट जो मैं आपको दे रहा हूं क्या कुछ ऐसा है कि गिफ्ट को देने में 2 महीने 3 महीने लगेंगे, मॉर्गेज कितना टाइम पीरियड क्या है, असाइनमेंट जो आपको, असाइनमेंट माने परमिशन, जो भी एक चीज आपको पर्टिकुलरली मिल रही है, एक राइट आपको मिल रहा है, वो कितना टाइम के लिए मिल रहा है, तो दैट इज कंप्लीशन टाइम। या फिर आप कह सकते हो जितना भी टाइम पीरियड जो भी आपका टेन्योर है बीच में, अगर आपने किसी को राइट दिया है तो कंप्लीशन की बात नहीं है, कितने टाइम पीरियड के लिए दिया है या कितने टाइम के अंदर ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। इन दो में से एक बात हमेशा देखने को मिलेगी। कह रहा सर ओके, कह रहा और उसके बाद आती है ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ पार्टीज। ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ पार्टीज माने सर कहीं ना कहीं जब आप फंस जाते हैं पेपर में तो ये काम भी कर सकते हैं। एक सेलर है सर और एक बायर है, कुछ नहीं करना है, ये और भी आसान है। आपको एग्जामिनेशन में खुद को सेलर की जगह पर रख लेना है और ये देखना है कि मेरे को बायर को क्या क्या देना है। सर बायर को आपको देना है गुड टाइटल, गुड टाइटल आपको देना है, ठीक है, और उसके बाद आपको देना है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, जो प्रॉपर्टी है फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, किसी का कोई राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर बायर है इसको क्या करना है, इसको सर प्रॉपर पेमेंट करनी है, पेमेंट ऑन टाइम, पेमेंट ऑन टाइम करनी है। अच्छा सर ये सब लोग अपना काम करेंगे, हर एक पार्टी अपना काम करेगी और उसके बाद ये रिसीव करता है टाइटल, ही विल रिसीव टाइटल, सिंपल। फालतू के 4-5 पॉइंट्स बनाना मुश्किल नहीं है, आसान है, कहीं भी आप बना सकते हो, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपने कितने अच्छे से बनाया। जैसे मैंने फालतू का बना दिया नीचे वाला पॉइंट रिसीव टाइटल, वो तो मिलेगा ही ना भैया। अच्छा अब अगली बात आती है सर डिफॉल्ट। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे यहाँ पर एग्रीमेंट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिफॉल्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इन दैट सिचुएशन आप सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे कि सर अगर कहीं पर कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है तो सेटलमेंट कैसे होगी, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इसके बारे में हर एक एग्रीमेंट में बात की जाती है, फिक्स पॉइंट है, ये बात होगी ही होगी, ये बात होगी ही होगी दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द बोथ पार्टीज, दिल्ली the parties will proceed to Delhi jurisdiction or the parties will resolve the dispute as per arbitration and conciliation। ठीक है, जो भी आपका मैटर है, जैसे भी आप लिखना चाहते हो उसको यहाँ पर मेंशन करना ही करना। ये 5 पॉइंट्स तो हमेशा देखने को मिलेंगे और मैं बहुत इजीली बता रहा हूँ, इन 5 पॉइंट्स को बहुत इजीली 7 या 8 पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। 5 पॉइंट्स लिखो, अच्छे लिखो, ठीक है, अच्छे लिखो, कोई डाउट हो तो पता ही है आप लोगों को क्या करना, ठीक है। क्या सर अपार्ट फ्रॉम दैट अगली बात पे आते हैं, मूविंग अहेड। ठीक है सर, ये 5 पॉइंट्स मैंने वहां पर मेंशन कर दिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। बस याद रखना ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ये खत्म हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से वेयर एज से शुरू हो जाता है, बैकग्राउंड या फिर आप कह सकते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इस बारे में बता देना किसने किसको अप्रोच किया, ऑफर क्या था, एक्सेप्टेंस क्या था, कंसिडरेशन क्या थी। वेयर एज के बाद फिर यहाँ आता है नाउ दिस डीड विटनेसेस एज अंडर, कि यहाँ पर ये वाली डीड के अंदर ये सारे काम होंगे। फिर से बता रहा हूँ, these are going to be a part of terms and conditions, that means we are going to talk about the future। यहाँ पे ये बात करेंगे अब और क्या क्या करना बचा है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं which are going to be completed, which we are going to complete, which we are going to execute by this agreement itself। ओके, जैसे गुड्स है तो बीच में हम ये भी बात
आई एम सॉरी, क्या हुआ, कट लग गया था? अरे कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा मे भी हो सकता है चेंज हो गया, वैसे टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं और हम लोग इसके लिए पहले ही प्रिपेयर करके बैठते हैं जब अपने को पता होता है कि बच्चा आने वाला है यार। हाँ ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आपने क्लासरूम्स के अंदर देखा है इन्हीं चीजों पे हम लोग को फिर कहते हैं कि यार ठीक है बेटा, अगर कुछ दिख गया होगा तो कोई बात नहीं, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, इतने में हो जाता है रेज्यूम। खैर एनीवेज, ये बात समझ में आई। जैसे मैं आपको ये वाली बात बता रहा था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एक बैकग्राउंड, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर बहुत एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, के बारे में भी बात कर सकते हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर एकदम ड्राफ्ट्समैन नहीं बनना है, अभी पहले पेपर पास करना है। और फ्रैंकली स्पीकिंग 60 नंबर 60 मार्क्स ड्राफ्टिंग में लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। खैर एनीवेज, सेशन तो बहुत छोटा हो गया यार आज का, कोई बात नहीं। एक बच्चे ने ना मुझसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था यार, सो आई वाज लुकिंग फर्दर कि पता नहीं, चलो देखते हैं अगर वो रिलेवेंट हुआ तो डेफिनेटली, अगर आपके पास भी कुछ हुआ तो भी उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। कह रहे सर अपार्ट फ्रॉम दैट अब आता है हमारे पास विटनेस क्लॉज, जिसको आप कहते हैं टेस्टिमोनियम क्लॉज या टेस्टिमोनियम क्लॉज। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इन विटनेस वेयर ऑफ, witness whereof the parties here to have signed on this day, कह रहे सर कौन से दिन पे, ऑन द डे मेंशन्ड अबव, ऐसा लिख सकते हो, दिस डे क्यों फिर से लिखना, ऑन द डे मेंशन्ड अबव, जिस डेट पे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ उसी डेट पे साइन कर दिया, ऑन द डे मेंशन्ड अबव। सर ये सारा क्या कैपिटल में लिखूंगा? आपने आज से पहले कुछ भी नहीं देखा क्या? कोई भी टीचर ने किसी भी बुक में देखा होगा तो वहां लिखने का तरीका होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे ही सर फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, यहाँ पे ये दोनों पार्टीज के बारे में आप बात करेंगे, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओवर हियर यू आर गोइंग टू हैव अ कपल ऑफ विटनेसेस, पहला विटनेस यहाँ पर आएगा और दूसरा विटनेस यहाँ पर आएगा। गॉट इट? समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया ना? चलो बस ठीक, ओके, इतना ही ध्यान रखना। इस पार्ट को कहते हैं सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन क्लॉज। याद रखना, एज पर द रिक्वायरमेंट देयर शुड बी अ कपल ऑफ विटनेसेस इन ईच एंड एवरी डीड और एग्रीमेंट। जो भी आप बना रहे हो विटनेस 2 रखना, ठीक है। और इसे कहते हैं एक बेसिक फंडा बनाना। अगर आपको ठीक है टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, ये उन बच्चों के लिए था यार जो मतलब एट द एंड कुछ रिवाइज करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा है जो आपको सिर्फ पता है बट आपने कभी बनाया नहीं, आपको आता नहीं, राइट, तो वहां पर बहुत इजीली इसको बनाया जा सकता है। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत इजीली इसको बनाया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे ही एक बच्चे ने एक सजेशन दिया था कि सर जैसे हमारे पास सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस वाला भी है, दैट इज वी हैव वन ऑफ द टॉपिक्स बीइंग लाइक सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस और द ड्राफ्टिंग अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सर वहां पर बार बार एक क्वेश्चन आता है जो हमने बहुत बार देखा है, दैट इज So due to some technical error, the screen was not visible. So I'm sharing this screen phone again. Just wait, hold for a minute. सर डिफॉल्ट। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे यहाँ पर एग्रीमेंट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिफॉल्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इन दैट सिचुएशन आप सबसे पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे कि सर अगर कहीं पर कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है तो सेटलमेंट कैसे होगी, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इसके बारे में हर एक एग्रीमेंट में बात की जाती है। फिक्स
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई जस्ट केम टू नो अबाउट कि कोई टेक्निकल इशू हमारे बीच में आ गया है यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. सो व्हाट वी हैव डन सो फार कि ये जो आपका सेशन है ना, ये अभी सॉफ्टवेयर पे चल रहा था और तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, इसी सेम सेशन को, ठीक है, वहां पे वो सॉफ्टवेयर पे बंद कर दिया है और हाथ के हाथ रिकॉर्ड हो गया है. द सेशन इज कंक्लूडेड, दैट वाज जस्ट फॉर 20 मिनट्स. तो अभी अपन एक काम, इसी सेम सेशन को आगे अवेलेबल करना है यूट्यूब पे, ठीक है. सर इट्स नॉट ऑडिबल, शशि कह रहे हैं आई एम नॉट, इट्स नॉट ऑडिबल. प्राप्त इज सेइंग कि ठीक है सर, आवाज आ रही है. अच्छा देखो, खैर एनीवेज व्हाटएवर, देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज यार व्हिच आर आई मीन बियॉन्ड आवर कंट्रोल. सो अभी आप एक काम कर सकते हो, व्हेन इट कम्स टू दिस सेशन दैट वाज जस्ट फॉर 20 मिनट्स, तो हम लोगों ने क्या किया है, इसकी रिकॉर्डिंग को YouTube पे अवेलेबल करवा दिया है एंड इन चैट बॉक्स यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस सेशन इटसेल्फ. तो आई होप आपको चैट बॉक्स में दिख रहा होगा एक लिंक. देखो लिंक दिख रहा है, प्लीज यस या नो करो चैट बॉक्स में जाके जल्दी से. यस दिख रहा है, चलो ठीक है. यस, विद इन 24 आवर्स इट विल बी अवेलेबल एज सून एज रेंडर्ड एंड प्रोसेस्ड, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आती रहती हैं. फॉर दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और उसका भी लिंक हम लोगों ने चैट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है. इन केस ऑफ एनी कंसर्न्स, अगर देखो ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है, जैसे एक बच्चा यहाँ पे कह रहा था कि सर वकालतनामा बनाना सिखा दो. अरे वकालतनामा बहुत बड़ा कंसेप्ट है यार. वकालतनामा इज नोन एज पावर ऑफ अटर्नी. जब आप किसी कंपनी में जाओगे, वो आपको ऑथराइज करके किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी पे भेजते हैं, तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग. वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है. अब मैं यहाँ पर 20 मिनट्स के अंदर उसको नहीं समझा सकता हूँ, राइट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, अगर बहुत सारे बच्चों की सेम प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वी कैन वर्क अपॉन दैट एज वेल, ठीक है. जैसे आज का ये सेशन दैट विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट 24 आवर्स. तो अभी एक नेक्स्ट सेशन जो हम लोग करने वाले हैं, दैट कैन बी ऑन ड्राफ्टिंग और दैट कैन बी ऑन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कंप्लायंसेस. अब जल्दी से मेरे को चैट में ये भी बता दो यार, एज आई कैन सी अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं. तो मुझे ये बताओ कि जो सेशन है आपका, वो गवर्नेंस वाला करें नेक्स्ट वाला, या ऐसा ही करें कुछ 20 मिनट्स के अंदर 20 मार्क्स. क्योंकि एक और पार्ट है जो पेपर के अंदर हमेशा से आता है, दैट इज बोर्ड रेजोल्यूशन. मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको बहुत क्लियरली बताया था कि सर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस या फिर ड्राफ्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013 30 मार्क्स का आएगा पेपर के अंदर, ठीक है. तो उसके अंदर एक नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग और एक बोर्ड रेजोल्यूशन, कोई भी कुछ भी कैसा भी कह रहा हो, आपको एक फॉर्मेट सिखा दूंगा, उसी फॉर्मेट से आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे. या तो हम ये कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, या तो फिर नेक्स्ट, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकंड ऑप्शन व्हिच वी हैव इज कि हम ठीक है उसको छोड़ देते हैं, वो आपको आता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम एक काम करते हैं, जीआरई पे चलते हैं, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कंप्लायंसेस. तो उसमें बहुत इजी है यार. उसमें आप मान के चलो कि लगभग 90, नहीं ऐसे बोलते नहीं, तो उसके अंदर भी वी कैन डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और उसके बाद फिर हम लोग ग्रुप 2 पे प्रोसीड करेंगे. जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप क्या चाहते हो, ड्राफ्टिंग पे रहें या जीआरई पे जाए, ड्राफ्टिंग का एक और सेशन, या स्ट्रेट अवे जीआरई पे चलते हैं. जल्दी से अपना चैट बॉक्स में जाओ और टाइप करो ड्राफ्टिंग या जीआरई, ड्राफ्टिंग या जीआरई. अच्छा ड्राफ्टिंग. अरे मेरे को प्राइवेटली भेजने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर बाकी कोई देखेगा भी तो कुछ कहेगा नहीं आपको. यू कैन स्ट्रेट अवे टाइप ड्राफ्टिंग जीआरई. अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं ड्राफ्टिंग, कुछ कह रहे हैं जीआरई. ड्राफ्टिंग, अच्छा फिर से ड्राफ्टिंग, ठीक है, ओके. 4-5 बच्चों ने अभी तक ड्राफ्टिंग कहा है, 2 ने कहा है जीआरई. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी और को कुछ इनपुट देना हो, चलो ठीक है, अब मैं चैट बॉक्स नहीं देखता हूँ. अच्छा इसके अलावा ठीक है, एक सेशन कल हम और करेंगे ड्राफ्टिंग पे, ठीक है. सो सत्यम, वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट सेशन ऑन ड्राफ्टिंग अगेन, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, दैट विल कवर बीइंग लाइक 30 मार्क्स के आसपास आएगा. तो और उसके लिए सबसे पहले जो आपको इंश्योर करना है, दैट यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर द बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट. आपको पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम में क्या आता है, आर्टिकल में क्या आता है, बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे बनता है. तो वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा कल की क्लास में. बोर्ड रेजोल्यूशन एंड नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के बारे में बात करेंगे. उससे पहले ये वाली क्लास अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे, यू गाइस कैन गो थ्रू विद दैट, ठीक है. बस बेसिक्स पढ़ लेना और उसके बाद ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर देना बहुत इजीली. जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा उसमें भी कम से कम 5 में से 3 3.5 स्कोर कर लोगे. बस दैट्स इट. आई थिंक वी आर डन फॉर द डे. सो थैंक यू सो मच लवली पीपल, थैंक्स फॉर योर टाइम. थैंक यू सुपर बॉस. सो वी विल कनेक्ट टुमारो अगेन एट द सेम टाइम. ड्राफ्टिंग पे बारे में ही बात करेंगे, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, दैट इज ड्राफ्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट. चलो.
बाय। थैंक यू सर, थैंक यू गाइज। मैंने अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर किया है अपना CS प्रोफेशनल एग्जाम के लिए। तो आप लोग अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये जो नोटिफिकेशन, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि आपको थोड़ी देर से मैसेज मिला, तो उस केस में आपको तुरंत जैसे ही सेशन स्टार्ट होएगा उसके विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट्स आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये हाँ व्हाट्सएप यार ग्रुप आप लोग जरूर गाइस, ज्वाइन कर लीजिए। आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, अभी ना मुझे आई मीन सेशन के बीच में कुछ बच्चे व्हाट्सएप कर रहे थे, मुझे अभी राहुल ने बताया कि सेशन के बीच में कुछ बच्चे व्हाट्सएप कर रहे थे, आगे शायद उनको लिंक नहीं मिला। तो आप लोग आई मीन ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ दोबारा ना हो कि ऐसे हम लोगों ने लिंक शेयर किया है कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाए। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप। इतने सारे यार फैमिली वाले ग्रुप ज्वाइन किए हुए होंगे, सो यू कैन जॉइन दीज ग्रुप्स एज वेल। इससे क्या होगा कि जो लिंक्स हैं वो हम लोग टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करते हैं ना। यस सर, राइट राइट। तो वो वहां पर भी शेयर होता है, वहां से इजीली पिक कर सकते हो। 2 स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट किया कि सर वो लिंक नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये लिंक यही है। लिंक व्हाट्सएप मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हम फाइनल लेवल पे, चाहे वो CA फाइनल हो, CMA फाइनल हो या CS प्रोफेशनल हो, हम जितने भी लाइव सेशन करते हैं वो 7:30 से करते हैं। लिंक हमेशा यही सेफ रहेगा। अगर आप डेली आके एक बार 7:30 पे चेक कर लेते हैं कि आपके एग्जाम्स के रिलेटेड सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो 7:30 पे आप आओगे, आपको सेशन मिलेगा ही मिलेगा। फाइनल लेवल पे हो, अगर इंटर लेवल पे हो तो 6:30, फाउंडेशन या CSEET में है आप तो 5:30। ये स्लॉट है जिसपे कंटिन्यूअसली सेशन चलते रहते हैं। तो चलो ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, जैसे मंदिर में आरती का टाइम होता है 7:30 बजे, अपना यहाँ 7:30 बजे का सेशन है। व्हेन इट कम्स टू फाइनल, आप लिंक पे चेक करके देख सकते हो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ। अदरवाइज उस ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन आई जाती है कि आज ये वाले सब्जेक्ट का ये सेशन है जिसका ये नाम है, ठीक है। आई मीन दैट इज गुड फॉर यू गाइस, अगर आप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। इतने सारे हैं, एक आधा बेनिफिशियल भी ज्वाइन करके देखो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम पीपल, थैंक्स फॉर योर टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मिलते हैं ठीक 7:30 बजे दोबारा से। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर।